नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज बत्रा हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बिहाफ पे आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, बहुत ही ऐसा टॉपिक जिसके सवाल हमसे लोग बहुत पूछते हैं, एबनॉर्मल हार्ट बीट के ऊपर, जिसको हम अपनी मेडिकल टर्म में बोलते हैं कार्डियक एरिथमियास। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि कार्डियक एरिथमियास के सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके कारण क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं और उसका इलाज क्या है। जानना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इट कैन बी वेरी हार्मलेस। कुछ नहीं भी, कोई सिम्टम प्रोड्यूस ना करते करते भी ऐसे सिम्टम प्रोड्यूस कर सकता है जिसमें हमारी अकस्मात मृत्यु हो सकती है। सबसे पहले हम जानें टाइप्स, किस प्रकार के एबनॉर्मल एरिथमियास होते हैं। नॉर्मल हार्ट बीट हमारी 60 के ऊपर होनी चाहिए, 60 पल्स पर मिनट के ऊपर होनी चाहिए। अगर हमारी धड़कन 60 के नीचे हो जाए बिना किसी दवाई के चलते, उसको हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। तो इट कैन बी कॉज ऑफ सिंकपी, इट कैन बी कॉज ऑफ फॉल। ये बहुत कॉमन होता है एल्डरली पेशेंट में। वो आते हैं कि बस वो गिर जाते हैं और कॉज का पता नहीं चल पाता। या फिर धड़कन तेज हो जाना, लाइक जिसको हम बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, जिसमें एबनॉर्मल हार्ट बीट धक 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 बहुत तेजी से होती है। या फिर हम बोलते हैं पैरोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जिसमें पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब एकदम से धड़कन बढ़ गई, धक 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 और ठीक हो गई। तो ये हम पता कर पाते हैं। पेशेंट हमारे पास आता है, हम उससे हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री से जानने की कोशिश करते हैं क्या पहले कभी उसको अटैक तो नहीं पड़ा, उसके लक्षण क्या थे। ईसीजी करते हैं, ईसीजी में आ जाए तो ठीक, नहीं तो कई बार हम होल्टर लगाते हैं जिसमें 24 घंटे 48 घंटे की कंटिन्यूस ईसीजी रिकॉर्डिंग होती है। उसमें भी नहीं आता तो हम लूप रिकॉर्डर लगाते हैं। और कई बारी तो हमें ईपी स्टडीज करनी पड़ जाती हैं टू डायग्नोस द टाइप ऑफ एरिथमिया। नाउ व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? बिकॉज इट कैन वेरी फ्रॉम हार्मलेस टू सडन कार्डियक डेथ। जैसे कि वीटी, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एक जानलेवा रिदम होती है। तो ये हमें इसलिए जानना जरूरी है। अब इसके कारण क्या है? मुख्य कारण तो जो होता है वो होता है स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज। अगर पेशेंट को पहले कभी अटैक पड़ा हो, या हार्ट अटैक की प्रेजेंटेशन कैन बी एबनॉर्मल हार्ट बीट। कोई उसको हाई ब्लड प्रेशर रहता हो, उसकी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो, ऐसी दवाई खाता है जो हार्ट फेलियर के मरीज खाते हैं, डाइटोर या लैसिक, जिससे पेशाब ज़्यादा हो तो उसको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए, या उसको थायराइड की परेशानी हो, या बहुत अल्कोहल लेता हो, अल्कोहल बिंज लेता हो, या इवन कुछ स्टिमुलेंट्स होते हैं लाइक कैफीन, ये सब भी एरिथमियास करते हैं एंड स्लीप डिस्टर्बेंस एग्रेवेट करती हैं। तो इसलिए हमें कॉजेज जानने चाहिए। सिम्टम्स इट कैन वेरी फ्रॉम एसिम्टोमेटिक टू लाइफ थ्रेटनिंग रिदम्स लाइक वीटीबीएफ। इट कैन प्रेजेंट एज डिजीनेस, सांस फूलना, छाती में भारीपन, लाइट हेडेडनेस, या एल्डरलीज में कोई सिम्टम नहीं होता, घर वाले बोलते हैं डॉक्टर साहब ये चलते चलते गिर जाता है। इसलिए अगर आपके पास ऐसा कोई लक्षण हो, सांस फूलना, डिजीनेस, लाइट हेडेडनेस या चलते चलते गिर जाना, तो आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास आएँ। वो हिस्ट्री लेगा, ईसीजी देखेंगे, इको देखेंगे और जरूरत पड़ने पे होल्टर या स्पेशलाइज्ड टेस्ट लाइक ईपी स्टडी करके डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप का एरिथमिया है। अब इसका इलाज के ऊपर हम बात करें तो इसके इलाज भी वेरी करता है, सिंपल दवाइयों से लेकर एब्लेशन तक। अगर मान लो धड़कन बहुत तेज हो रखी है किसी की, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम दवाइयाँ रखते हैं, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। उससे भी कंट्रोल नहीं होता तो हम एब्लेशन करवाते हैं। या किसी को अगर लाइफ थ्रेटनिंग रिदम हो रही हो वीटीबीएफ और उसकी हार्ट की पंपिंग 35% से नीचे हो, तो दीज पेशेंट्स आर एट प्रोन ऑफ सडन कार्डियक डेथ। तो उनको हम डिवाइस इम्प्लांटेशन AICD लगाते हैं जो सडन कार्डियक डेथ प्रिवेंट करता है। जहाँ हम हार्ट फेलियर वाले मरीजों को बोलते हैं रेगुलरली हमें दिखाते रहें, हर 3-3 महीने में उनका केएफटी चेक करें, इलेक्ट्रोलाइट चेक करें कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर हम अपने सिम्टम पे ध्यान दें, अपनी बीमारी पे ध्यान दें, रेगुलर कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं, तो हम महंगे इलाज एवं सडन कार्डियक डेथ से बच सकते हैं। धन्यवाद।